हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त पे, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। आज मुझे ऐसा विजन भी आया था और ऐसा दिखा था, स्काई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इमेजेस में, और ऐसे भी अभी विजन आया था, तो उससे मुझे लगा कि ये रीडिंग परफेक्ट होगी आपके लिए, कि जैसे कि कुछ ऊंची चीजों का इंतजार करना, कुछ मैनिफेस्ट करना। इसीलिए टॉपिक मैंने चूज किया है, यानी कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त पे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये देखने वाले हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सी विश है, इच्छा है आपकी जो आप चाहते हैं अपने जिंदगी में। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी इच्छा है आपकी, विश है जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में कि पूरी हो आपकी, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका लक कहीं ना कहीं काम करे। आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा हो जाए, वहां पे मेरा हो जाए। कुछ आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के रिप्लाई का आप वेट कर रहे हैं, ईमेल का आप वेट वेट कर रहे हैं, सिलेक्शन का आप वेट कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पे ये चीज, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। तो एक लक फैक्टर आपका, आप वेट कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में एक लक आए। तो सबसे पहली चीज है एक लक फैक्टर। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लक आए, किस्मत आए, आपकी किस्मत किसी एक क्षेत्र में या चीजों में काम कर जाए। अभी कौन सी भी चीजें हो सकती है, कोई सा भी फील्ड हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपका लक फैक्टर यहाँ पे काम करे। ठीक है, आपका लक फैक्टर यहाँ पे काम करे। ठीक है, आपका लक यहाँ पे काम करेगा तो उससे आपका कोई काम बन सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा काम, लेकिन कोई भी काम हो सकता है आपका कि हाँ यहाँ पे मैं जीत गई या जीत गया तो मुझे ये मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं वहां जाऊंगा, जाऊंगी तो मुझे वहां पे वो फ्रेंड या जो भी है जान पहचान के वो वहां पे मिल जाए, कि मेरी मुलाकात हो जाए। या किसी इंसान से मिलना चाहते हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं तो विश कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप विश कर रहे हैं कि बारिश ना हो। या फिर अगर आपको बारिश पसंद है तो आप विश कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। या फिर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो फिर आप ये चाहते हैं कि वेदर बहुत अच्छा रहे ताकि आप अच्छे से घूम पाए उस जगह को। तो आपकी इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पे एक लक फैक्टर काम करता है। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत चीजों को। बस आप चाहते हैं ये सब चीजें हों, क्योंकि जब आप जाएं वहां पे तो ये जो लक है ना, ये आपका काम करे। ताकि आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, अचानक से बारिश हो गई तो आपका सारा प्लान खराब हो जाता है, राइट। तो वो चीजें ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं वहां जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ। कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरी फ्रेंड ना मिले या वो फ्रेंड ना मिले, तो वहां पे मिल जाए। ठीक है, या फिर किसी से बहुत समय से आप नहीं मिले हैं तो विश कर रहे हैं कि मिलें आप किसी से। ठीक है, तो ये सारी चीजों में लक काम करता है। और या फिर आप किसी चीज में सिलेक्शन या ईमेल का वेट कर रहे हैं या अप्रूवल का वेट कर रहे हैं किसी इंसान से, तो वो सब आपको मिले। ठीक है, वो सब आपको मिले, वहां से कुछ जवाब आए, सामने से जवाब आए, सामने से लोग आपको अप्रोच करें। तो ये भी एक आपकी हो सकती है। अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तो सामने से लोग आपको अप्रोच करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपसे बात करें, लोग आपसे कम्युनिकेट करें, ये बात आप चाहते हैं। 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ आना चाहिए। अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं तो लोग आपको कम्युनिकेट करें, लोग आपसे बातें करें, लोग आपको किसी तरह से आप तक कोई मैसेज पहुंचाएं, ये आप चाह रहे हो यहाँ पे। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक टेक्स्ट या कॉल किसी स्पेसिफिक इंसान से, या आप चाहते हो कि बहुत लोग ऐसे चाहते हैं ना कि बहुत लोग उनको अप्रोच करें, मैसेज करें। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो सकता है कि आप चाहते हो कि बहुत एक से ज्यादा लोग आपको यहाँ पे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन आते हुए भी दिख रहा है। ये चीज मुझे ऐसा नहीं कि आते हुए नहीं दिख रहा है, कम्युनिकेशन आएगा तो एक का नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब आपको लोग बातें करने आएंगे आपसे, ये 1 महीने के अंदर हो सकता है, क्योंकि 1 मंथ मुझे दिखा रहे हैं। 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड नहीं है लेकिन आप हर्मिट मोड में जा रहे हैं, जिसके कारण लोग आपको, इसको कहते हैं ना जैसे आपने कभी नोटिफिकेशंस देखे होंगे, कभी नोटिफिकेशंस आपके फोन्स में आते होंगे,
बहुत सारे नोटिफिकेशन 50 या उस ऐसा कुछ, मतलब या बहुत सारे मैसेजेस एक साथ। आपने बहुत समय के बाद अपना फोन खोला और वहां पे बहुत मैसेजेस हैं, तो वो सिनारियो आपके साथ होगा। ठीक है, वो आपके साथ होगा कि आपको नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आ सकते हैं। जनरली आपके लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अचानक से आप बहुत समय के बाद मैंने कहा ना, हर्मिट का कार्ड कार्ड आया नहीं है, लेकिन वो पीछे है छुपा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, वो पीछे है और वो मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पे दिला रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप उस जोन में हैं, लेकिन उस जोन से निकलेंगे भी आप। ठीक है, आप लोगों से बातें भी करेंगे, लेकिन ज्यादा भी नहीं करेंगे, ज्यादा लोग ही करेंगे। ठीक है, लोग ही करेंगे। तो जब ऐसे अचानक से इतने सारे बैक टू बैक आएंगे, आप भी शॉक हो जाएंगे कि किसको रिप्लाई करेंगे आप। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि मैं पहले किसको रिप्लाई करूं, या पहले इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है आप कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को भी बताता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि कोई इंसान ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कर रही है, और उसको उसके सामने बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको लेना क्या है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते हैं जो लोग, या ऑफलाइन भी करते हैं, आप मार्केट से लेते हैं सामान, या जहां से भी आप परचेस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या लेना है। आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है चीजों के। हो सकता है आपके लाइफ में इंसानों के बहुत ऑप्शंस हो सकता है आपके लाइफ में प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो, लेकिन आपके लाइफ में, सॉरी एवरीवन, इंटरप्ट हो गई थी मैं बीच में। तो यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन मैं कह रही थी, हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। ठीक है, और मुझे सडनली ऐसा लगा जैसे कि किसी के चलने की आवाज, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इस जगह पे, बट मुझे ऐसा लग रहा था। तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, आई चेक। तो यहाँ पे बात यह है कि आपको अचानक से ऐसे आपके लाइफ में यहाँ पे कोई आ सकते हैं सडनली, जैसे कि आप बहुत शॉक दिख रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स से। हो सकता है सडनली आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाएं, लोग आ जाएं आपके आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि सडनली कोई चीज ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, अचानक से कोई ऑफर है। ठीक है, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप किसी जगह को छोड़कर यहाँ पे जाना चाहते हैं, सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है। चैरियट का कार्ड मूवमेंट को बताता है, ट्रैवलिंग को बताता है कि ट्रैवल करना है, जाना है कहीं पे। तो ये सारी चीजें, तो आप कहीं ना कहीं आपके ऐसे आपके लाइफ में बहुत लोगों के, हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, आपको मन कर सकता है किसी सिचुएशन को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में। ठीक है, या फिर आप किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं और मूव कर रहे हैं। हायर स्टडीज कुछ लोग करते हैं ना, तो उसके लिए आप लोग दूसरे शहर में जाते हैं, या बहुत लोग कंट्रीज में जाते हैं। तो यहाँ पे वो हो सकता है आपके साथ कि आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, या फिर सिचुएशन आपको लेके जाएगी, या फिर आप खुद जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चेंज करते हुए देख रही हूँ, या फिर आप किसी सिचुएशन से बदल रहे हैं, मतलब किसी सिचुएशन से हट के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में सिचुएशनशिप है, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकल के आगे बढ़ रहे हैं। एक ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज से आप निकलना चाहते हैं और निकल के कहीं और जाना चाहते हैं। या फिर किसी शहर में आपका मन नहीं लग रहा है, या टाउन, आप जहां भी रहते हैं वहां पे आपका मन नहीं लग रहा है, वहां से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहां से आप निकलने के आपके यहाँ पे मैं योग बनते हुए देख पा रही हूँ कि आप निकलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रैवल। ठीक है, आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाने का, भले ही आप कभी भी जाएं, हो सकता है ट्रैवलिंग एक ऐसा बात है कि वो टाइम लग सकता है। हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा हायर स्टडीज या किसी काम के सिलसिले में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, या फिर उस जगह से या उन लोगों से आप रेजोनेट नहीं कर रहे, इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं। तो आपको कहीं और जाता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चैरियट के साथ, आप मूव कर रहे हैं कहीं और। हो सकता है आप सिटी या जो भी चेंज कर रहे हो, या जिस जगह पे रह रहे हैं उसको चेंज कर रहे हो, या फिर अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ। वो लोग अपने रूम में कुछ चेंज कर सकते हैं, आप जिस कमरे में रहते हैं। ठीक है, जिनके साथ भी रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रहते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आप करेंगे, क्योंकि चैरियट बात करता है चेंज का।
और मुझे 5 कॉइन्स भी दिखे थे। मुझे अचानक से याद आया, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भी दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। किसी ने मुझे दिए थे और मैं पता नहीं क्यों मुझे वो 5 कॉइन्स दिखे, ठीक है? तो वो बात है। तो ओवरऑल आप एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में चेंजेस आए, बदलाव आए, क्योंकि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक दिख रही है, जिस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी चीज के रहे, लेकिन आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए, आपको बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, जिसके लिए आप अलग जगह जा सकते हैं, या उस सिचुएशन से निकल के आप दूसरे सिचुएशन में जा सकते हैं। इसको कहते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि पहले आपको कोई एक कलर पसंद था, मे बी आपको ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद था मे बी, लेकिन अब आपको येलो बहुत पसंद आ रहा है। पहले आपको एक जगह बहुत पसंद आती थी, लेकिन अब आपको दूसरी जगह पसंद आ रही है। पहले आपको एक जॉब पसंद आती थी, अब आप उससे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, और ये जो चेंज होगा ये बहुत बड़ा चेंज होगा। तो आप एक बहुत बड़ा चेंज खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यूनिवर्स ये कह रहे हैं पीछे हटके कि आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आप जो भी नाम से बोले, तो यहाँ पे वो पीछे हटके ये बोल रहे हैं कि अब वो पीछे बैठ गए हैं। ठीक है, जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो आप पीछे आराम से बैठ जाते हो, मूवी देखते हो। ठीक है, तो वो बैठे हुए हैं, वो बस मूवी देख रहे हैं, अब मूवी स्टार्ट होगा। तो उसका मेन कैरेक्टर आप हैं। ठीक है, वो चुपचाप देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, और आप कर रहे हो जो करना है। वो कुछ प्लान नहीं किए हैं इस बारे में। ठीक है, इस बारे में कोई प्लान नहीं किया गया है। ये प्लान, ये स्टेप्स, हर चीजें आप ले रहे हैं। ठीक है, कोई और आपके लिए प्लान नहीं किया है, सिर्फ आप ही ये स्टेप्स ले रहे हैं इस वक्त पे। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, आपके लिए कुछ प्लान नहीं है इस बार। सिर्फ आप हैं पिक्चर में, यूनिवर्स थे पहले, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है सिर्फ आप हैं। वो लोग सिर्फ देखने वाले हैं, अभी वो बैठ के देखेंगे कि आप क्या एक्शन लेते हो। तो आप इस चेंज को चाहते हो, खुद से चीजें ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो, ताकि आप ये बदलाव अपनी जिंदगी में ला सकते हो। आप में से बहुत लोग रेजोनेट नहीं करते होंगे अपनी फैमिली या जान पहचान के, या फिर कोई भी इंसान हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जिससे आप अब उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, या अपने आसपास के लोगों से आप उतना जुड़ नहीं पाते हैं, आप अलग महसूस करते हैं। इसको ब्लैक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ब्लैक शिप कहते हैं, अगर मैं गलत हूं तो सही करना। ठीक है, हाँ, तो मैं सही कह रही थी, ब्लैक शिप, जिसके थिंकिंग वगैरह किसी से नहीं मिलते, जिसके इंटरेस्ट किसी से नहीं मिलते हैं, ये सारी चीजें नहीं मैच कर पा रही हैं आपके कुछ लोगों से। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके साथ, लेकिन कुछ लोगों हो सकते हैं आपकी जिंदगी में जिनसे मैच नहीं कर पा रही है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के ऊपर काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कितना अच्छा लगता है जब लाइफ खुद से आप चला रहे होते हैं। अच्छा लगता है, मतलब आप खुद से देखिएगा महसूस करके कि लाइफ अब मैं चला रहा हूँ, चला रही हूँ, किसी का उतना सुन नहीं रही हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, आप जो भी है, मैन या वेमेन। जब आप अपनी कार खुद चलाने लगते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यानी अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद लेने लगते हैं आपको एक्चुअली में, या आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, या जो भी है, बहुत लोग बड़े बड़े फैसले फर्स्ट टाइम ही लेते हैं, तो अच्छा लगता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए इस समय पे जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, बदलाव, वो आप खुद से ले रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हो सकता है किसी फ्रेंडशिप से निकल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, कोई टॉक्सिक लोगों से निकल रहे हैं, या कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक हायर पर्पस की तरफ जाना है। आपका काम कुछ और है, आपका इंटरेस्ट, शौक कुछ और है। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, तो मूव कर रहे हो सकता है आप चेंज भी करें। ठीक है, चलिए, जो लोग एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आ गया है कि हाँ, आप रिलेशनशिप भी एक अच्छा कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। उसको आने में समय लगेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है, आने में समय लगेगा, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर, तो वो भी आपकी तरफ आएगा। तो जो लोग रिलेशनशिप या मैरिज की भी वेट कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे चांसेस बन रहा है। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? बहुत लोग ऐसे चाहते हो कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आप
अपने लाइफ में फाइनेंसेस चाहते हो, मनी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अगर स्टूडेंट हो तो मार्क्स अच्छे चाहते हो, परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहते हो, बेसिकली मार्क्स छोड़ो, यहाँ पे परफॉर्मेंस आप अपना कि अपने तरफ से आप कितना कर सकते हैं, वो जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बता दिया कि वो फाइनेंसेस चाहते हैं, मनी चाहते हैं। और जो लोग उस समय अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी वो फाइनेंसेस को जोड़ रहे हैं। जोड़ना मतलब सेव करना, मनी को सेव करना। तो कुछ भी पैसे आपके पास जितने भी हैं, थोड़े से भी हैं, तो आप उसको सेव कर रहे हो। अब जहां भी सेव करते हो, लेकिन आप एक बचाना यहाँ पे कर रहे हो कि उस चीज को आप बचा के रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ ले सके अपने लिए भी। तो ये सारी चीजें भी आप कर रहे हो। पैसे की वैल्यू समझ रहे हैं आप बहुत ज्यादा, यहाँ पे समझते हुए दिख रहे हैं कि मनी की क्या वैल्यू है, मनी कैसे है ट्रैक करनी है। ये सारी चीजें आप इस समय पे कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग, क्योंकि आप चेंज चाहते हो और चेंज आता है मेहनत से, तो मेहनत भी आप अट्रैक्ट कर लेंगे इस समय पे, ठीक है। तो आपकी तरफ काम भी आ रहा है ज्यादा, ठीक है, तो लेकिन मजा आ सकता है आपको। तो यहाँ पे काम भी आ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण भी कहते हैं ना, कोई इंसान काम भी कर रहा है, कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है, अलग ही तेज है, क्योंकि वो काम कर रहा है। एक बैठा हुआ इंसान कैसा लगता है, और एक काम करता हुआ इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है मेरे नजर में। तो आप वो इंसान बन रहे हैं जो काम करने के बाद भी ज्यादा अट्रैक्टिव, आपके चेहरे पे एक चमक है, वो चमक ही अलग होती है काम करने वाले। तो वो आपके यहाँ पे वर्कलोड हो सकता है आपका बढ़े यहाँ पे, ओके। तो ये सब चीजें ओवरऑल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, एक लक फैक्टर है जो आपके इन सब चीजों में हेल्प करेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। और अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो वो भी आ रहा है। जैसे कि बहुत लोग वेट करते हैं कि मेरा यहाँ से ये आए, या कुछ मैसेज आए, या कुछ ईमेल आए, या ये आए वो आए, कोई विश हो सकती है आपकी, वो यहाँ पे आते हुए दिख रही है। उसके लिए वेट करना पड़ सकता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। लास्ट कार्ड मैं लूंगी, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। तो दो चीजें और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एंगर होता है, वो लोग एंगर को, अपने गुस्से को काबू कर रहे हैं कि गुस्सा यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो आप अपने गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक शांत इंसान बनना है, काम रहना है। और जहां पे बहुत बड़ी बात रहेगी वहां पे गुस्सा करना जायज है, लेकिन यहाँ पे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर रहे हो, गुस्से को कंट्रोल करते हुए अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी नोइंग द टी, इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आपको हर चीज मैसेजेस मिल जाते हैं, हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हैं, हो सकता है आपको साइंस यूनिवर्स देते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इस जब ऑलरेडी पता है आपको, तो आप शांत रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये जो इंसान यहाँ पे है, जो कॉफी या टी जो भी पी रहे हैं, ये इनको देखकर लगता है ना कि इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये बहुत आराम से बैठ के अपना चाय कॉफी जो भी पी रहे हैं, या एनीथिंग, ग्रीन टी, एनीथिंग, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझिए, वो सब छोड़िए। तो यहाँ पे वो जो भी पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको देख के कि वो बहुत शांति से, वो सब जानते हैं कि क्या मेरे बारे में गॉसिप हो रही है, या कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठ के अपना पी रहे हैं वहां पे, जिससे उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको ये बात पता है कि मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कम से कम मैं जानता हूँ लोगों को, ठीक है। तो उस एटीट्यूड के साथ वो वहां पे बैठ के अपना टी पी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है उस कार्ड को देख के। तो मैंने आपको बता दिया, तो इसीलिए आप बहुत काम रह रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मजा ले रहे हैं बस आप, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।